उपहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। टीवी है जिसको देखना, चलो आज हमारे अनुसार चला लो, कल तुम अपने अनुसार चलो। एक जगह बैठने से प्यार बढ़ जाता है, एक जगह खाने से प्यार बढ़ जाता है। और आज पश्चिम ने हमारा सारा प्यार, सारा व्यवहार, सारे, आपको पता है वो हल्दी की सुगंध खत्म हो गई, वो मिठाइयों की सुगंध खत्म हो गई, वो लेन देन खत्म हो गया, हंसी मजाक खत्म हो गई। घर में यदि कोई शादी होती थी तो महीनों पहले से ढोलक चालू हो जाती थी। आज वो वहां भी जाते हैं तो अपना मेरा कमरा कहाँ है, उन्होंने कहा पागल हो, कमरा घर में नहीं था क्या जो यहाँ कमरा ढूंढने आ। कहीं जाते हो शहर में, बोले कौन सी होटल अच्छी, हमने कहा गाँव में होटल नहीं थी क्या, या क्षेत्रों पर तो जाते तब भी हम होटल ढूंढते हैं। भगवान के सामने 1 घंटा और कमरों में पड़े पड़े 6 घंटे 8 घंटे बिता के आ जाते हैं। अरे सोचो, धन घड़ी यो दिवस यो, धन जन्म मेरो भयो, अभी भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लो। ये मूर्तियां नहीं देखना है, इस मूर्ति मान को देखना, वो अनंत चतुष्टय देखना है। हमें दर्शन इसलिए नहीं करना है कि जय हो भगवान तुम्हारे दर्शन होगा, उनके तो जय हो गई, तुम्हारी जय कब होगी? उनकी जय से हमें क्या फर्क पड़ता है? एक बीज यदि अच्छा पानी मिले और आकाश की ऊंचाइयों को छू जाए और सुंदर लहलाता हो, हवाएं चलती हो तो झूमता हो, और दूसरा बीज उसकी परिक्रमा लगाए, उसे जल चढ़ाए, तो कभी भगवान बनेगा? कभी पेड़ बनेगा? नहीं बनेगा। वो उस कीमिया को अपनाए, उस प्रक्रिया को अपनाए कि जैसे ये बीज मिट गया था, फिर इसने लौट कर नहीं देखा था, फिर तो मिट्टी में चला गया था, और एक दिन आया था तो छोटा सा क्या था, एक कॉपल रूप में था, आज इतना बड़ा वृक्ष हो गया। हम भी जो मिला है जीवन में उसे अर्पण कर दो। तन मिला है, तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो, मुनि दान, प्राण गए, संन्यास में तीनों गए न जान। जो तन मिला है इसे सोचो, सेवा परोपकार में, अच्छे कामों में लगा देंगे। यदि कोई व्रती आदि हुआ तो हम उसकी प्रतिमाएं पलवा देंगे। हमारा है नहीं है इससे क्या फर्क पड़ता है? आप पता अपना ही कल अपना दुश्मन हो जाता है। अभय घोष मुनि काका अंदीपुर महावेद न पाई, बैरी चंडी ने तन घाता तो भी नहीं चिगारी। ये सब कौन से हैं? अपने बेटे के जीवनों में आप मारा था, पुत्र चिल्लाती, कौन से, किसने मारा? अपनी पत्नी ने मारा। पत्नी वंतरनी बन गई, उपसर्ग किया,
इसलिए ज्यादा राग मत करना। राग से भी क्या होता है, भव भवांतरों में भटकते हैं और द्वेष से भी भव भवांतरों में भटकते हैं। इस बार उस स्टेशन पर आए हैं, अब हम अधो गति में नहीं जाएंगे, ऊर्ध्व गति में जाएंगे। और ऊर्ध्व गति में भी स्वर्ग नहीं जाना, क्या करेंगे? ये महल हमने बताया, जो कोठियों को तुम सपने देखते हो, उस कोठी वालों से पूछो क्या हालत है। एक भिखारी को कंकड़ पर नींद आ जाती है और सेठ को डल्लभ के गद्दों पर एसी में भी नींद नहीं आती है। वो रात भर करवट, इतना सुंदर फर्नीचर इसीलिए लगा रखा कि नींद नहीं आए तो देखते रहो, और क्या लगाना। अब नींद तो लग नहीं रही है तो सामान ही देखो क्या लगाना। अमीर भी परेशान है क्या खाए, गरीब भी परेशान है क्या खाए। अमीर भी परेशान है कहाँ जाए, गरीब भी परेशान है कहाँ जाए। समस्या ये है, स्वयं में आ जाए तो आज आ जाए। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। धर्म सिर्फ इतनी सी बात का नाम है कि आज और अभी अपने जीवन को परिवर्तित कर लें। किसी ने, मुल्ला की पत्नी मर गई तो लोगों ने कहा कि बड़े दुख की बात है। बोला नहीं, दुख की बात नहीं है। तो लोगों ने कहा अब तो इस उम्र में कहाँ से पत्नी मिलेगी, क्योंकि आपके पोतों के भी पोते हो गए हैं, आप 95 साल के हो गए हो। तो उसने कहा कि क्या हुआ, लड़की हमने देख रखी है। तो डॉक्टर ने समझाया कि अब ये उम्र शादी की नहीं है, खतरा है तुम्हारे लिए। उसके बेटों ने समझाया कि कौन सी लड़की देख रखी। बोले 16 साल की सामने रहती है। तो लोगों ने समझाया कि अभी उम्र थोड़ी ना है। बोले देखो तुम हमें मत समझाओ, 16 साल की उम्र ही शादी के लिए ठीक उम्र है। तेरी माँ की शादी हुई थी तभी वो भी 16 साल की थी। तो लोगों ने कहा कि उसको गलत को मर जाएगी। बोले मर जाएगी तो दूसरी भी देख रखी। आप ध्यान देना, हम लोग भी बुढ़ापे तक वासनाओं से बाज नहीं आते हैं। चाहे वैसी वासनाएं हो, चाहे मकान की हो, जेवर की हो, कुछ भी हो, हम आर्त परिणामों को तुरंत पानी दे देते हैं। यदि धर्म ज्ञान हो तो हम कल पर टालते हैं। हर शुभ काम को कल पर डालते हैं और अशुभ काम को अभी कर डालते हैं। क्रोध आता है तो कहते हो क्या कि कल कर लेंगे, जल्दी क्या। अहंकार आता है तो सोचते हो कल कर लेंगे, नहीं। अहंकार तो ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार रहते हैं। हमारा अहंकार इतना कुशल है, कोई जय जिनेंद्र कर दे तो कहने ठीक से नहीं किया, नहीं करे कहने मत करने दो, 360 घूमते वहां पीछे से। और अपन सोच कर मंदिर भी आते हैं। यदि मंदिर में कोई बहुत लोग बैठे हो तो पूजा बड़े अच्छे से करते हो, और कोई नहीं हो तो सब काम और निपटा लेते हो। क्यों? यदि कोई मिलने वाला मिल जाए तो माला फेरते फेरते भी इशारा करते हो मिल के जाना, और कोई चढ़ा खड़ी वाला आ जाए तो एकदम अंतर ध्यान हो जाते हो, जैसे आज ही सिद्ध से ला जा रहा है। क्षमा वाणी के दिन भी कैसे, जैसे चोर सिपाही को देखकर आंख बचा कर निकल जाता है, ऐसे जिससे नहीं बनती हो उसको देख के बरक कर निकल जाते, क्षमा क्षमा क्षमा, और उसकी तरफ तो देखते नहीं है। कहते लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो, और कोई गांठ है तो खोलो। वास्तव में आप लोग कृष्ण नील का पोतले श्याम को मत आने देना। क्रोध मान माया को धीरे धीरे हटाना। इसी जिंदगी में, इसी परिवार में रहते रहते आपका संन्यास हो जाएगा। घर में हम दान लाखों का दे दें, लेकिन हमारे परिवार में यदि कोई दुखी है तो ये मत सोचो कि लोगों को पता चले कि मैंने बहुत मेहनत की, नहीं। सोचो हमारे बुजुर्गों की इज्जत दांव पर लग जाएगी कि आज उनका परिवार वाला इतना परेशान है। अरे मिलकर रहो, बांट कर खाओ, सही जीवन का आनंद उठाओ। हम किसी की गलतियों को, क्यों कहते किसी के ऐप को तू बेनकाम मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। आप ध्यान रखना, में कोई गाली भी देता है तो सोच ले उसका मैटर है, उसको क्रोध आया, हम क्यों क्रोध मत हो।
उसको आया, उसकी कमजोरी थी, उसे क्रोध आया। हम इतने कमजोर नहीं कि वो मेरा मेन स्विच दबा दे और हमें क्रोध आ जाए। उसको तो आपको पता है, गाली कभी न फेरिए, फेरत हो तनेक, और बिन फेरे बढ़ती नहीं रहे एक की एक। गाली को 2 दोगे, सामने वाला 4 देगा, सामने वाला 4 देगा, तुम 8 दोगे, वो 8 देगा, तुम 16 दोगे, बढ़ती रहेगी। और यदि आप कह लो, क्योंकि कहते जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि ऊंचा सुनाई देता है। इससे ज्यादा उसकी कुछ बेइज्जती हो ही नहीं सकती है। आप देखना, आपको कोई कुछ बोले तो कहना पता नहीं क्या कह रहे हैं। अब उसको इतना गुस्सा आएगा कि उसे, हमारे पुराणों में देखो, यदि जीसस हो, मंसूर हो, सुकरात हो, ये 2-4 थप्पड़ दे देते तो फांसी थोड़ी देना पड़ती। इनने कुछ नहीं दिया इसलिए लोगों ने फांसी दी। क्योंकि हमेशा हम सज्जन पुरुषों को, महापुरुषों को जीते जी माफ नहीं करते हैं, मर जाते तो मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं। क्योंकि मरे व्यक्ति तो हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मरे व्यक्ति हमें रोक टोक नहीं कर सकते। जीते हो तो हमारे जीवन में टोक टाक कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जीते बाप को हमें रोटियां नहीं देते, मरे पर आंसू बहाते हैं। जीते जी कभी 2 शब्द बोलते नहीं है। आप आज से ही अपने घरों में यदि बुजुर्गों के पास नहीं बैठते हैं, वो भले अज्ञानी हो, क्रोधी हो, न जहाँ की आई बांधनी होगी वैसे होंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को वो संस्कार देकर जाएंगे जो बच्चे हमारे पास जरूर आएंगे। क्योंकि बुजुर्गों ने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। हम जब छोटे थे तो उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। आज हम बड़े हैं तो हमें अपना हाथ देकर सहारा देंगे। क्योंकि आज का आदमी कुत्तों का पट्टा पकड़ के तो सड़क पे घूम सकता है, बुजुर्ग बाप का हाथ पकड़कर नहीं घूम सकता है। ध्यान रखना, कुत्तों के लिए 3-4 हजार का नौकर लगा देगा, और कोई बड़े घर के तो कुत्ते होते हैं तो 25-25 हजार के नौकर उनकी सेवा को लगे हैं, और माँ बाप को घरों में अकेला छोड़ दिया। कहते हैं पके हुए फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, और बुजुर्ग हो जाए माँ बाप तो बच्चे घर में अकेला छोड़ जाते हैं। कभी मत करना, क्योंकि बच्चों को यदि नसीहत नहीं दी जाए, बच्चों को गिफ्ट न दिया जाए तो बच्चे रोते हैं, और बच्चों को नसीहत नहीं दी जाए तो जिंदगी भर रोते हैं, माँ बाप भी रोते हैं। यदि बारिशें ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, और यदि बच्चों को अच्छी शिक्षा न दी जाए तो नस्लें खराब हो जाती हैं। आप सब अच्छी बच्चों को शिक्षा दें। और मंदिर का मतलब ये नहीं होता है कि हम आए और पूजा की डिब्बी खाली करें। हम कहते हैं डिब्बी में तो तुम्हारा पेट तक नहीं भरता, परमात्मा तुम्हें क्या मिलता होगा? सोच कर देखना, इतने से चावल में एक दिन पेट भर के खा के दिखा, तुम्हारी अकल ठिकाने से। कम भाव तो अच्छे लगाओ। इस मंदिर में आओ तो जैसे चप्पल जूता बाहर उतार के आते हो, ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ सब बाहर उतार के आओ। मेरे न चाहे कछुआर इस रत्नत्रय निज दीजिए मनीष, और वो नहीं देंगे, ध्यान रखना, वो कभी नहीं दे पाएंगे, कोई देगा। हम आज अपने मन को स्वच्छ बनाएंगे, जितना कसायों से निर्भर बनाएंगे उतने जल्दी हम स्वयं परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा नहीं बन पाए तो हम पुण्यात्मा जरूर बन जाएंगे। आप सब भी पुण्यात्मा बने, धर्मात्मा बने, और एक दिन पवित्र आत्मा बने। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ हम लोग सोचते हैं अभी काल अच्छा नहीं है। काल कभी ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। हमारी भावनाएं जब अच्छी हो जाएं वही काल अच्छा हो जाता है। चंदन वाला के लिए जेल भी मंदिर से बढ़कर हो जाता है। महावीर का आह्वान करता है, मैना सुंदरी को कोड़ीपति कामदेव हो जाता है, और द्रौपदी के लिए चीर भर जाता है, सोमा के पति का जहर तर जाता है। क्या बात है, हमारे सिर दर्द भी ठीक नहीं हो पाता है। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, वरना मंदिर में क्या है पड़ा। जो मंदिर हमको दे देगा, जो मंदिर हमको दे देगा
मंदिर की, धर्मशालाओं की सारी व्यवस्थाएं हम घर से अच्छी बना के रखें तो समझना हमारा धर्मानुराग है, हमारा गुणानुराग है। हम गुणानुराग तो बहुत कर लेते हैं, गुणानुराग नहीं करते हैं। आप सबके अंदर भी गुणानुराग हो तो आप भी गुण ग्रहण का भाव रहेगा। एक दिन आप भी परमात्मा जैसे गुणों के अधिकारी बने। हम पार्श्वनाथ भगवान को चरणों में बैठे हैं। पार्श्वनाथ भगवान ने पूर्व भव में, आप सबको पता है, कमठ मरुभूति के जीवन का किस्सा कि जो गलती को कोई माफ नहीं करता है, उन्होंने उस गलती को भी माफ कर दिया था। हम सब उनके भक्त बने और एक दिन भगवान बने। इन शुभ भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।